हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल का मतलब रिप्रेजेंट करता है क्या? 0 और 1। क्या है? दो नंबर है 0 और 1, जिससे डिजिटल में जितना सारा होता है सब उसी के बेस्ड वर्क करता है। जैसे ए नंबर है तो ए नंबर 0 और 1 से ही बना है। सेम एज इट इज बी नंबर है, 0 और 1 से ही बना है बी नंबर। तो आगे हम लोग देखेंगे 0 और 1 का। तो इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग इसका क्वेश्चन हम लोग सेमेस्टर एग्ज़ाम में, इंजीनियरिंग के या गेट एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसमें हम लोग अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे स्टार्टिंग सही है तो सब सही है तुम्हारा। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। क्या देखेंगे? बूलियन अलजेब्रा। बूलियन क्या देखें? बूलियन अलजेब्रा। इसके अंदर क्या देखें? बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा से पहले हम लोग देखते हैं जो 0 और 1 डिजिटल है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्लस में कैसे होता है, माइनस में कैसे होता है, कब क्या होता है। तो डिजिटल में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग लिखते हैं इसको याद में बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो रटना नहीं है, याद रखना कैसे होता है। 0 क्या होता है? हमेशा 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 0 + 0 क्या होता है? 0 होता है। या अदरवाइज 0 इंटू, इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 0 क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सेम एज इट इज उसी तरह से 0 + 1, 0 + 1 = क्या होता है? क्या होता है? 1 होता है। याद रखना 1 होता है। क्या होता है? 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। सेम एज इट इज 0 इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 1 से, क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। सेम एज इट इज 1 + 0 क्या होता है? 1 होता है। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। सेम एज इट इज 1 + 1 = क्या होता है? 1 होता है। लेकिन एज जनरल जब 1 + 1 ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। 2 को डिजिटल में क्या लिखते हैं? 1 और 0 लिखते हैं। 2 को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। तो हमेशा 1 + 1, इसका मतलब 1 + 1 क्या होता है? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही होगा। क्या होगा? 1 ही। याद रखना 1 + 1 + 1 अगेन +1 क्या होता है? डिजिटल में 1 होगा। क्या होगा? डिजिटल में 1 होगा। 1 होगा। क्या 1 का मतलब, अब आगे जब पढ़ोगे तो 1 का मतलब होता है ऑन यानी हाई, 0 का मतलब होता है ऑफ यानी कि लो। याद रखना, तो आगे अब पढ़ाएंगे। सेम एज इट इज सेम एच टी 1 इंटू 1 = क्या होता है? 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक ना? अब आते हैं नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है?
ये है नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या है? नंबर सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं इंग्लिश में, जैसे ए बी सी, इस तरह से क्या होता है। तो ध्यान देते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, नंबर। तो इसमें क्या है, नंबर है, जैसे क्या होगा जब प्लस होगा तो क्या होगा, इंटू है, इसमें प्लस इंटू का खेल है सिर्फ। तो आते हैं नंबर वाइज देखते हैं। पहला नंबर क्या है, ए कोई नंबर है, ए कोई नंबर है, उसमें जीरो से ऐड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, ए होगा। या समझने के लिए ए के जब वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए होगा, वन होगा। सेम एज इट इज दूसरा, ए कोई नंबर है प्लस ए कोई नंबर है, तो उसको दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये बोले नहीं जरूर होता है, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। जैसे वन प्लस वन करते हैं तो वन होता है, उसी तरह से ए प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या ए कोई नंबर है प्लस इसमें ए बार करते हैं, बार का मतलब होता है नोट, याद रखना बार का मतलब क्या होता है, नोट। तो यानी कि और ए का वैल्यू वन रखते हैं, ए का वैल्यू याद रखना, ए का वैल्यू वन रखते हैं, तो ए का वैल्यू वन हो जाएगा प्लस ए बार का मतलब होता है, ए बार मतलब होता है, ए बार ए इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं बराबर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इसका अगर वन लिखते हैं, याद रखना ए अगर वन रखते हैं तो ए बार क्या हो जाता है, ए बार हो जाएगा जीरो। अगर वहीं ए अगर जीरो रखते हैं तो ए बार क्या हो जाता है, वन। याद रखना ए बार क्या हो जाता है, वन। सेम एज इट इज चौथा नंबर पर ए कोई नंबर है उसमें प्लस वन कर दें तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। याद रखना ये सब। छठवां नंबर है पाँचवा नंबर है, पाँचवा नंबर क्या है, ए के ऊपर बार है यानी नोट लगा, फिर इसके ऊपर नोट लग गया तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठवां देखो, यहाँ आते हैं, छठवां देखते हैं। छठवां देखते हैं, छठवां देखते हैं। ए इंटू जीरो, यानी कि ए का जीरो का मूल्य किसी से भी करें तो क्या होता है, जीरो हमेशा होगा। क्या होगा, जीरो। ऊपर में बतला चुका हूँ मैं। सातवां देखते हैं, ए का मल्टीप्लिकेशन और ए से करते हैं तो क्या होगा, ए होगा। इसको एज रिफरेंस में रख के देखते हैं, वन इंटू वन क्या होगा, वन होगा। वन इंटू वन क्या होगा, वन होगा। क्या होगा, वन होगा। सेम एज इट इज। आठवां देखते हैं, आठवां हम लोग देखते हैं, आठवां हम लोग क्या देखते हैं, ए इंटू ए बार इक्वल टू क्या होता है, जीरो। कैसे होता है देख लो। और ए इक्वल टू वन हम लोग रखते हैं, वन होगा। ए बार जीरो हो जाएगा। वन इंटू जीरो क्या लिखवा है, जीरो। ए इंटू जीरो क्या लिखवा है, जीरो, तो जीरो हो जाएगा। ठीक। नौवां देखते हैं,
ए इंटू 1 क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या होता है, ए। 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से करेंगे तो वो वही नंबर हो जाता है। अब 10वां देखेंगे। 10वां याद रखने की ज़रूरत है, ये सब अब इम्पोर्टेंट है ये 10वां। 10वां याद रखने की ज़रूरत है। ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, ए प्लस बी सी को हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। रिमेंबर ऑफ दिस, ए प्लस बी या और ए प्लस सी। कैसे तोड़ना है इसको, ए प्लस बी सी है तो ए जो सिंगल है उसको कॉमन रखना है दोनों में, तो ए प्लस बी हो गया। उसके बाद फिर इंटू करना है, ए प्लस बचा क्या सी, तो ए प्लस सी। ठीक। 11वां बतलाने से पहले जितने लोग 11वां बतलाने से पहले जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, और जिन्होंने और जितना मात्रा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 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 किसी को समझ में नहीं आता है ये सब तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। 11वां नंबर पे है, ये सब इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर है सेम एज इट इज। 11वां नंबर क्या है, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी, ए प्लस ए बार बी इजकल टू क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज ऊपर जो बतलाए थे उसी से तोड़ देना है। ए प्लस ए बार हो जाएगा, ठीक, इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस ए बार क्या लिखवाए हैं 1, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा। ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा 1, अब 1 इंटू ए हो जाता है 1 इंटू ए। याद रखो, ध्यान दो यहाँ ए प्लस ए बार क्या हो जाता है 1, ए प्लस ए बार 1 फिर इंटू क्या बचा ए प्लस बी बचा। ठीक, तो क्या लिखवाएं ए इंटू 1, ए इंटू 1 क्या होता है याद देखो ध्यान दो ए, तो क्या बचेगा ए प्लस बी, ए प्लस बी। रिमेंबर ऑफ दिस फार्मूला, इट इज ए वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर ये फार्मूला तुम लोग को याद है ना तो क्वेश्चन बनने में बहुत आसानी होगी, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तुम लोग को देखना नहीं पड़ेगा। गेट ऐसा एग्जाम है जिसमें तुरंत कोई भी चीज़ तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। अगर ये नहीं फार्मूला समझ में आता है तो फिर से हमसे पूछ सकते हो, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, नहीं तो वहाँ एक एक मिनट का एक एक सेकेंड का महत्व है। तो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अगेन। जिन्होंने नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, इसलिए कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो थैंक यू वाचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार।